सो ये चर्चा भी चल रही है कि कैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो कैसे संहार कर रहे हैं। एक्चुअली सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो चर्चा पूरी वही चल रही है कि भगवान ने सृष्टि का कैसे सृजन किया, कैसे विनाश किया, है ना, कैसे इसको बनाते हैं। तो बता रहे हैं कि कैसे भगवान, पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि भगवान जो है कैसे अपना विस्तार करते हैं और कैसे दो परार्थ तक रहते हैं और फिर ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है और कैसे भगवान तक पहुंचते हैं। ये पूरा पिछले आप कुछ श्लोकों से आप पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आज का जो ये श्लोक है, ये श्लोक बता रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी जो हैं इसका संहार करते हैं और संहार करने के बाद क्या हो जाता है, ब्रह्मा जी चले जाते हैं भगवान के धाम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि ब्रह्मा जी भगवान के धाम में जा रहे हैं। पहली तो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ब्रह्मा जी जैसे महान देवता आप मानो, उनको भी क्या करना पड़ रहा है, ये संसार को छोड़ना पड़ रहा है। तो ये बहुत सोचनीय और विचार करने योग्य बात है कि ब्रह्मा जी जो कि बेसिकली इस सृष्टि में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवन जीने वाले पुरुष हैं, उनको भी ये संसार छोड़ना पड़ रहा है। तो कोई कहेगा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य को, मनुष्य के देह में है, या जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक उसको पता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन इस भौतिक संसार का नियम है। यहाँ पे सब चीजें परिवर्तित होती रहती है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि सब चीजें परिवर्तन हो रही हैं। अब अगर हम बात करें हमारी हमारी कहने का मतलब हो गया है कि अगर हम बात करें कि हम आत्मा की बात करें, क्योंकि हम तो सब आत्मा ही हैं, नो डाउट इन दिस। तो अगर हम सब आत्मा की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आत्मा जो है उसके बारे में भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। क्या कह रहे भगवान? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम। अविकार मतलब, विकार मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, और अविकार मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो आत्मा है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है और भौतिक संसार में कोई व्यक्ति आ जाता है तो परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। तो ये दोनों बहुत ही अजीब और अपोजिट बात हो गई है, विरोधाभास बातें हो गई है कि एक तरफ हम हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता है, और एक तरफ ये भौतिक संसार है जिसमें हर चीज में परिवर्तन होता है। तो अब यहां पे हम फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? अब हम, क्योंकि परिवर्तन नहीं होते, इसलिए हमारी इच्छा है सब कुछ परमानेंट रहे। सब कुछ हम परमानेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा घर परमानेंटली बना रहे हमारे साथ में। हम चाहते हैं हमारा जो रिश्ता है वो संबंध परमानेंटली बना रहे। लेकिन हम देखते हैं कि परमानेंटली नहीं रहता है। चाहे एक नए लड़का लड़की हो, साथ में आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में उनमें भी संबंध टूट जाता है। और उसकी वजह से बहुत दुख होता है।
चाहे आप देख लो परिवार में, नया नया जब कहीं शादी होगा थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन कुछ ही सालों के बाद में वैसा नहीं रहेगा जैसा सोचा करते थे वो लोग। परिवर्तन हो जाता है, रिश्तों में परिवर्तन हो जाता है। नए पहले जब शुरुआत में थे तो सब लोग साथ में रहते थे, चाचा चाची नान ताऊ फूफा सब लोग। लेकिन जैसे ही समय परिवर्तन होता है और रिश्तों में चेंज हो जाता है और सब अपना अपना अलग अलग रहने लग जाते हैं। इवन एक फैमिली के अंदर भी हम देखते हैं कि एक भाई और एक बहन एक साथ पल के बड़े होते हैं, या दो भाई आपस में एक साथ बड़े होते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी अलग हो जाते हैं। तो चाह कर भी एक माता पिता अपने दो भाइयों को साथ में नहीं रख पाते हैं। चाह कर भी जो है हम अपने संबंधियों को अपने साथ में नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि यही संसार का नियम है, परिवर्तन होगा ही। तो रिश्तों को हम हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ते भी हमेशा के लिए नहीं बनते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई और चीज में अपना मन लगाने का प्रयास करते हैं। तो हम, कुछ लोग होते हैं कुत्तों को पाल लेते हैं, जानवरों को पाल लेते हैं, वहां पे अपना मन लगाते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक रहता है, फिर चला जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो अभी हम ऑनलाइन मन लगाएंगे, लेकिन वहां पे भी कुछ समय बाद आउट हो जाता है। तो संसार सॉरी, आज आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ होगा, बार बार डिस्टर्बेंस होगा। तो संसार का ये नियम रह चुका है और नियम है कि जिस चीज के आप संपर्क में आएंगे वो चीज आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। चाहे वो संसार का व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे वो इस संसार की कोई स्थान हो, है, कोई भी चीज हो। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब किसी चीज के साथ हम संबंध बना लेते हैं अपना, और जब वो हमारे साथ में नहीं रहती है तो हमको दुख होता है। और इसी चीज को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आसक्ति। हम बना लेते हैं और फिर वो आसक्ति टूट जाती है, और जब आसक्ति टूटती है तो हमको दुख होता है। चाहे बोलो ही वो छोटे से मोबाइल से अपनी आसक्ति हो, चाहे बोलो ही हमको अपने रूम से आसक्ति हो, चाहे हमको अपने बेड से आसक्ति हो, चाहे हमको अपने किसी भी वस्तु से आसक्ति हो। और संसार का नियम रहा है हर वस्तु का क्षण होगा कुछ समय बाद में। इवन हमको अपने शरीर से भी आसक्ति हो जाती है। हम चाहते हैं कि हम हमेशा से जवान रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमको बूढ़ा होना पड़ता है। हम चाहते हैं हम हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न चाहकर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन। तो ये संसार का नियम है परिवर्तन, और हमारा नियम है परिवर्तन नहीं होना, इसीलिए हम लोग परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन होना पड़ता है। और उसकी वजह से ये आसक्ति हमारी टूट जाती है, और जब आसक्ति टूटती है तो दुख होता है। और इस दुख के अंदर ये भौतिक जीव, भौतिक संसार में ये जो बद्ध जीव है, परेशान होकर के घूमता रहता है इसी दुख के अंदर, और सुख की तलाश में सोचता है कहीं तो कुछ तो होगा जो परमानेंट हमारे साथ में रहे। क्योंकि जब कोई परमानेंट आपके साथ में रहता है तो आपको दुख नहीं होगा। हाँ? इसीलिए सोचते हैं कि शायद बीमा एजेंसी करा ले हम लोग, है ना, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम चले जाएंगे, बात ये है। सो इस प्रकार जो है, ये दुख जो है, इस दुख के तरंगों में जो बद्ध जीव है परेशान है। हर व्यक्ति संसार में धोखा दे रहा है, हर व्यक्ति सेल्फिश है, हर व्यक्ति अपने मोटिव से, अपने मतलबी दुनिया से काम रखता है। तो इसीलिए जो संसार में लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सब लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग, क्योंकि सबकी इच्छा ये परमानेंट हो जाए। हम लोग, लोग नौकरी भी परमानेंट चाहते हैं, सब कुछ परमानेंट चाहते हैं, लेकिन परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। एक चीज परमानेंट रहती है, क्या? दुख। दुख उसको हमेशा परमानेंट मिलता रहता है, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, दुख परमानेंट मिलेगा। तो क्या करें? प्रॉब्लम ऐसी है कि हम आत्मा के रूप में परिवर्तित नहीं होते, इसलिए हमारा स्वभाव है, हमको परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है। हम हमेशा अपरिवर्तनशील रहना चाहते हैं, लेकिन संसार में सब चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो क्या करें? क्योंकि जब तक इस संसार के संपर्क में रहेंगे तब तक हम परिवर्तित होते रहेंगे, और तब तक हमको दुख मिलता रहेगा।
क्योंकि आसक्ति आ जाती है और आसक्ति टूट जाती है, फिर दुख होता है। इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं, कहते हैं कि ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान गीता के अंदर बोलते हैं 15वें अध्याय के 7 नंबर के श्लोक में, कहते हैं कि ममे वंशो जीवलोके, ममे वंशो, बोलते हैं हे बद्धजीव तुम चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो? ममे वंशो, तुम मेरे अंश हो। तो बोले उसमें क्या हो गया, मैं अंश हूं तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई है? बोले क्योंकि तुम मेरे अंश हो तो समझ जाओ कि तुम सनातन हो। बोले ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सनातन हूं। भगवान कृष्ण सनातन है, भगवान कृष्ण में हमेशा परमानेंटली भगवान कृष्ण अपनी उसी अवस्था में बने रहते हैं। तो बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे अंश हो तो तुम्हारे में भी ये गुण है। कौन सा गुण है? परिवर्तन नहीं होने का। तुम भी जो है सनातन काल से मेरे से संबंध हो, मेरे से संबंधित हो। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं कि तुम सनातन समय से मेरे से संबंधित हो, तुम्हारा और हमारा रिश्ता इटर्नल है। लेकिन इस संसार के अंदर आने से क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन है षष्ठान इंद्रिय, मन को मिला करके 5 इंद्रियों के साथ में ये 6 लोग आपस में संघर्ष करते रहते हैं। और आज के इस श्लोक में ये बताया गया कि भौतिक संसार इन्हीं से बना हुआ है, इंद्रियों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु से। तो बोलते हैं तुम इस स्ट्रगल करोगे भौतिक संसार के अंदर, प्रकृति स्थान कर्षति, तो ये प्रकृति जो है तुमको परेशान करती रहेगी। तो इसलिए भगवान बता दिए गीता में क्या करना है। भगवान बोल दिए कि तुम्हारा मेरा संबंध परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए है। चाहे ये जन्म हो, पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म और आगे आने वाले जन्म में, सबके अंदर हमारा तुम्हारा संबंध परमानेंट है। इसलिए इन्वेस्टमेंट यहां पे करो, और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस होगा, क्योंकि सब चेंज होने वाला है। तो इस बात से हमको ये दूसरी बात, अब दूसरे पॉइंट पर हम जा रहे हैं। पहला पॉइंट अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि किस प्रकार संसार परिवर्तनशील है और हम अपरिवर्तनशील हैं, और इसलिए हमारी संसार में आसक्ति हो जाती है, लेकिन वो आसक्ति टूट जाती है और दुख होता है। इसलिए संसार में सब व्यक्ति दुखी ही है, परेशान है ना। न चाहते हुए भी रिश्ता टूट जाते हैं। कभी पत्नी पहले चली जाती है, कभी पति पहले चला जाता है, कभी घर वाले पहले चले जाते हैं, माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, है ना, पड़ोसी छोड़ के चले जाते हैं, है ना। हमारी हमारी जो अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं वो हमारे साथ में रहते हैं। सुंदर कपड़े कुछ समय बाद में खराब हो जाते हैं। अच्छा बेड जिस पे हम सोते थे वो टूट जाएगा कुछ समय बाद में। अच्छी कार खराब हो जाती है। एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज चेंजिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। आप एक बार बैठ करके सोचेंगे कभी 10 मिनट के लिए, तो आप देखिए सब कुछ, अरे यहाँ तक कि हमारी इच्छाएं भी चेंज हो जा रही है। हमारी जो शुरू में इच्छा थी, अभी इच्छा कुछ और हो गई है। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है संसार के अंदर, और इस परिवर्तनशील संसार के अंदर ये बौद्ध जीव परेशान हो रहा है। सही बात है। जैसे कई बार क्या कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, उसको आप कई बार झूले में बैठाते हैं, उसको बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, और वो परेशान हो जाता है, अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ? क्या चल रहा है ये? वो बोलता है रुको 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 रुको। जैसे आप कभी बॉम्बे में, जैसे आप तो बॉम्बे के ही लोग, जो बाहर दूसरे लोग जो है वो बॉम्बे में आते हैं तो थोड़े पागल हो जाते हैं, बोलते हैं क्या हो रहा है ये प्लेटफॉर्म पे, समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग किधर भागे जा रहे हैं। वो इधर से निकल रहा है उधर भाग रहा है, इधर से निकल रहा है उधर चढ़ रहा है, उधर भाग रहा है उधर। तो जो गांव का आदमी कोई आएगा बॉम्बे के अंदर, वो तो परेशान हो जाएगा, भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे कहाँ लेके आ गए, मुझे वापस जाना है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं, मतलब कि इस प्रकार जो है लोग जो है इतना भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो वो परेशान हो जाएगा। वैसे ही हम इस संसार में आके परेशान हो गए, बोल रहे अरे ये क्या हुआ, तो जिस चीज से मैं संपर्क में आता हूँ वो चीज चेंज हो जाती है कुछ समय बाद में, उसमें चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में
कहने का मतलब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं या विदुर जी बता रहे होंगे। तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि ये भौतिक संसार परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इस संसार के अंदर यहां तक कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु आ रही है, ब्रह्मा जी भी इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे हम एक चीज तो सीख सकते हैं कि हम परमानेंट तो नहीं रहने वाले संसार में, और दुख हमेशा से झेल रहे हैं हम लोग। तो क्या करें इस संसार के अंदर? तो बोले एक ही चीज है जो परिवर्तित नहीं हो रही है, और वो भगवान गीता बता रहे हैं सनातन है, कि तुम्हारा और मेरा जो संबंध है वो सनातन है और वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस पे इन्वेस्टमेंट करो। तो ये भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, इस संबंध को अगर हमको जोड़ना है वो जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं भक्ति, जिसके द्वारा हम अपने संबंध को भगवान से जोड़ सकते हैं। और ये जो भक्ति का प्रोसेस है, यही बताने के लिए शील प्रभुपाद जी हम सबको मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं। यही बताने के लिए शील प्रभुपाद जी हमको बुक्स दिए हैं। इस संबंध को जान लो आप। बोलते अगर एक बार हमने संबंध समझ लिया आपस में भगवान का और हमारा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक बार कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसको कुछ याद नहीं आता, अगर एक बार वो कोमा से बाहर आ जाए बस, तो फिर वो सबको पहचान जाएगा, कौन उसके पति है, कौन उसकी पत्नी है ना, अगर और कौन उसके पिताजी है, कौन उसकी माताजी है, कौन सा उसका घर है, क्या वो करता था, क्या वो नहीं है, सब कुछ याद आ जाएगा उसको, है ना। बस एक कार्य करना, उसको जैसे तैसे करके कोमा से बाहर आ जाना है। वैसे ही अभी हम सब लोग इस कोमा की अवस्था में, इसलिए अभी हमको पता ही नहीं है हमारा असली घर कौन सा है, हमारा वास्तव में असली स्वरूप क्या है ना। हम क्या कहते हैं, किस प्रकार भगवान के दास हैं, कैसे हमारी भगवान की सेवा है, कैसे हमारा भगवान के साथ में रिलेशन है, और कैसे हम गोलोक धाम में रहते थे, क्यों हम यहाँ पे फंस गए हैं, कुछ भी सब कुछ भूल गए हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इस भौतिक संसार में आके कोमा की स्थिति में आ गए। और इस कोमा की स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो प्रक्रिया है वो है ये भक्ति की प्रक्रिया। इस भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा हम इस कोमा की अवस्था से बाहर आ जाए। और एक बार जैसे हमारा संबंध बन गया, बस एक बार संबंध बन गया, फिर सब कुछ आराम हो जाएगा। एक बार अगर हमको समझ में आ गई ये बात कि वास्तव में मेरा भगवान के साथ में परम संबंध है, ये संसार तो टेम्पररी है, आता है जाता है, संसार के लोग ऐसे चलते हैं, आज कोई और था, कल कुछ और प्रधानमंत्री बन जाएगा, चेंज होता रहता है संसार के नियम, संसार की बाउंड्रीज चेंज होती रहती हैं, आज इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, कल बहुत डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे, है ना। आज इतनी बिल्डिंग्स है, कल और बिल्डिंग बन जाएगी, नई बिल्डिंग टूट बन जाएगी, पुरानी बिल्डिंग हट जाएगी। सब कुछ परिवर्तनशील हो रहा है संसार के अंदर। कभी बैठ के सोचेंगे आप तो आप देखेंगे इवन हम खुद भी चेंज हो रहे हैं। कैसे हम पहले छोटे बच्चे थे, कैसे अभी बड़े हो रहे हैं हम लोग, और कैसे हम लोग धीरे धीरे आप लोग देखें कैसे आप लोग कुछ लोग बड़े थे, जवान थे, कैसे हम लोग अभी वृद्धावस्था की तरफ भी जा रहे हैं। सो कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो एक बार अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि किस प्रकार बंद है, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो हमारे कोई सगे संबंधी रिलेटिव्स कहीं विदेश में रहते हैं और हमको बहुत कुछ पूछना है उनसे, बहुत कुछ बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉल करते हैं हम लोग, कहीं कॉल लग नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कभी बिजी बता रहा है, कभी स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो हम परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन ये सारी परेशानी का काम है कि एक बार अगर अच्छे से कॉल हमारा कनेक्ट हो जाता है अपने फैमिली के साथ में, बस फिर क्या है, फिर वो सब कुछ बता देंगे कि कहाँ पे क्या रखा है, किसकी चाबी कहाँ पर है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ बता सकते हैं आपको। यस, उसी प्रकार एक बार बस हमारा कनेक्शन बन जाए कृष्ण से, ये संबंध जागृत हो जाए, अंदर एक दृढ़ इच्छा आ जाए कि अरे भाई ये संसार जो है, ये संसार तो कितने चेंज किया मैंने, और अब ये चेंज कर रहा हूं, आगे और संसार चेंज करता रहूंगा, कब तक चेंज करूंगा इस संसार को? क्यों ना कुछ ऐसा कार्य करूं कि हमेशा हमेशा के लिए संसार को छोड़ के हम ब्रह्मा जी की तरह भगवान के धाम में चले जाएं। तो ये संबंध जागृत होता है इस भक्ति की प्रक्रिया से। तो जितना ज्यादा हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग जो है सीरियस होकर के कथा श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा हमारा आसक्ति इसमें आता जाएगा। और जितना ज्यादा हमारा आसक्ति इसमें आएगा, उतना ज्यादा हमको फायदा है, उतना ज्यादा हमारा संबंध रिवील होता जाएगा।
और फाइनली हम लोग एक बार अगर हमारा संबंध बन जाएगा, फिर हमको कोई बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु जी आपको सुबह उठ के मंगला आरती करना है, माता जी आप सुबह उठिए, भगवान को भोग लगाना है, ये सब कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि आपको मंदिर जाना है, आपको किताब पढ़नी है, आपको माला जप करना है। स्वतः स्वतः हमारा इच्छा होगा ये सब कार्य करने का। जैसे कोई भी लड़का एकदम बड़ा हो जाता है तो अपने आप उसकी इच्छा हो जाती है, क्या, अपने आप उसकी इच्छा हो जाती है कि चलो मैं कुछ पैसा कमाऊंगा, चलो मैं शादी करके शादी करूंगा, चलो मैं क्या कहते हैं ना कुछ और कार्य करूंगा, अपने आप स्वतः, क्योंकि भौतिक चीजों के प्रति स्वतः आ सकती है। इसीलिए हमारे एक आचार्य यही तो बोलते हैं, विषय जे प्रीति ये बे आछय अमार, से मात प्रीति होका चरणे तुमार। हमारे एक आचार्य बोलते हैं, विषय जे प्रीति ये बे आछय हमारे, बोलते हे भगवान विषयों के प्रति बहुत प्रीति है मेरी। बोलते हैं कि जैसी मेरी प्रीति विषय के प्रति है वैसी प्रीति हो जाए। कहा? विषय में नहीं, विषय में नहीं, आपके चरणों में वैसी प्रीति मेरी हो जाए। क्यों फायदा, क्या फायदा होगा? क्योंकि बोलते हैं जब विषय के प्रति प्रीति होती है, प्रीति मतलब इच्छा, प्रीति मतलब हो सकते हैं रुचि होती है जिस प्रकार विषय के प्रति, तो अपने आप में सब काम अपना इस प्रकार मैनेज करता हूं कि मेरा भोग चलता रहे। हाँ, जैसे देखो ना संसार में लोग कितने बिजी है, बिजी है, बिजी है। खाना कभी छोड़ते हैं? खाना खाना कभी नहीं छोड़ते, रेयरली कभी कोई छोड़ते होंगे, खाना अपना खा लेते हैं। कितना ही बिजी हो आदमी, किसी प्रोग्राम में हो, अपना खाना खाने के लिए समय निकाल लेता है, क्योंकि वो उसका भोग है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही संसार में बिजी हो, अपना पैसा कमा लेता है, अपना नेम फेम के लिए, हाँ, भौतिक संबंध स्थापित कर लेता है। ये तो ये सब जो है विषय के प्रति रुचि रहता है उसका, है ना। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि कैसे मेरी रुचि भगवान आपके चरणों के प्रति आ जाए, ताकि मैं संसार में कुछ भी करूं, अगर एक बार मेरी आपके प्रति रुचि आ गई, अपने आप में तुरंत जितना ज्यादा से ज्यादा, जैसे कार्तिक का मन महीना चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है ना हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, एक बार ये रुचि आ जाए। तो करना क्या होगा, इस रुचि को उत्पन्न करने के लिए करना क्या होगा, वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे कभी गांव में आपने देखा होगा हेडपंप खराब हो जाते हैं, तो आपको पता होगा क्या होता है, हेडपंप खराब हो जाता है, पता है? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो है रेगिस्तान में जाता है, और रेगिस्तान में वो बहुत घूमता है और थक जाता है, प्यास लगती है उसको, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो वो ढूंढता है पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। जब बहुत ढूंढता है, प्रयास करता है, तो उसको दिख जाता है क्या, एक हेडपंप। हेडपंप समझते हो आप लोग? इस प्रकार का पुराने टाइम में होता था ना, जो पीछे से क्या कहते हैं उसको ऊपर करके नीचे करके चलाया जाता है, फिर आगे से पानी आता है ना। मुझे आशा करता हूँ उसको आप सब लोग तो उसको समझते होंगे। उसको तो ऐसा चापाकल जो, बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा, तो वो जो है, जो पंप रहता है, हेड पंप जो रहता है, तो उसके उसको दिख जाता है यहाँ पे, तो वो जाता है तुरंत और उसको तुरंत जोरदार चलाने का प्रयास करता है, और चलाता है उसको, चलाता है उसको, चलाता है, पानी नहीं आता है। तो ऑलरेडी थका हुआ था, हेडपंप चलाने से और ज्यादा थक जाता है, और बोलता है अरे यार क्या, ये भी मेरी एक आशा का किरण था, ये भी चली गई। और वो थक करके जमीन में बैठता है, और जैसे ही बैठता है तो एक कॉर्नर में उसको दिखता है एक पानी की बोतल। अब क्या है, शेष के टाइम से उसको इच्छा थी, अभी निकल गया, तुरंत जाकर के बोतल का ढक्कन खोल के पीने ही वाला था, तभी उसको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, बोतल पे लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, यूज दिस वाटर टू स्विच ऑन द पंप। इस पानी का प्रयोग करें हेडपंप से पानी निकालने के लिए। तब वो समझता है अच्छा, मतलब ये पानी मुझे
ये जो नल है उस हेडपंप के अंदर पहले डालना पड़ेगा और फिर पानी उस हेडपंप से आएगा। अब उसको रिस्क रहता है, बोलता है एक तो पानी मिला नहीं है, अब बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, अब अगर इसको भी मैंने डाल दिया और फिर पानी नहीं निकला तो फिर तो भाई हरे कृष्णा, फिर तो कुछ नहीं, यही प्राण छोड़ने पड़ेंगे। और बोले मुश्किल से आधा बोतल एक बोतल पानी था, बोले अब इसको भी डाल दिया पता नहीं क्या होगा। वो ठीक है, अभी क्या करते हैं, लिखा हुआ है, चलो डाल देता हूँ। वो पानी डालता है और इधर से हेडपंप चलाता है और ऊपर से पानी डाल देता है। जब ऊपर से पानी डालता है तो तुरंत उधर से पानी आना चालू हो जाता है। ये पानी आने स्टार्ट क्यों हो जाता है? ये पानी आना इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला पानी जब डाला तो जाकर के नीचे वाली पानी के साथ में संबंध बना लिया इसने, और ऊपर वाले वाटर ने नीचे वाले वाटर के साथ में संबंध बना लिया, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। बस अब क्या थी, अब पानी का सरोवर बहने लग गया उधर। अब वो हेडपंप चला रहा है और पानी पानी आ रहा, पानी पानी आ रहा, वो बहुत खुश हो गया। मदमस्त होकर के उसने पानी पिया ही नहीं, पानी में स्नान कर लिया है और बहुत सुंदर नहा धो करके फ्रेश होकर के फिर अपने रास्ते पे निकलने लगा। जब वापस निकल रहा था तो निकलते उसको पानी की बोतल साइड में पड़ी हुई दिखाई दी, जिसको उसने निकाल के डाल दिया था। तो तब उसको लगा कि देखो मैंने तो पानी पी लिया, मैं प्यासा था, अभी अगर अगला कोई नेक्स्ट राहगीर आएगा तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये चले गए तो कुछ समय बाद में पानी का कनेक्शन लूज आउट हो जाएगा और फिर पानी नहीं निकलेगा वापस। तो उसने तुरंत बोतल भरा, ढक्कन बंद किया और बोतल को रख दिया और रख के निकल गया। थोड़ी देर कुछ स्टेप आगे लिए थे तो वापस मुड़ा और उसको कुछ याद आया और वापस आकर के बोतल को उठा लिया। और बोतल को उठा के क्या करता है, उस बोतल पे जो लिखा हुआ था कि यूज दिस वाटर टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम पंप, इस पानी का प्रयोग करें इस नल से पानी बाहर निकालने के लिए, उसने उसके नीचे एक और लाइन ऐड कर दी। क्या लिख दिया? बिलीव मी इट इज वर्किंग। उसने लिखा नीचे एक लाइन, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर ये कार्य करता है। मतलब इस पानी को अगर आप उसमें डालेंगे तो उधर से पानी निकलता है, ये सिस्टम चलता है, ये कार्य करता है, मेरा विश्वास मानिए, मैंने किया इसको। और निकल जाता है। और फिर जब जो है नेक्स्ट राहगीर आता है तो उसके लिए बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। ये कौन सा कार्य आसान हो जाता है? पानी डालना और पानी निकालना। क्यों? क्योंकि उस पर केवल यही नहीं लिखा हुआ था कि यूज दिस वाटर, उस पर यह भी लिखा हुआ था कि मैंने प्रयोग किया और ऐसा काम करता, उसका विश्वास बढ़ गया अगले राहगीर का। तो ये स्टोरी जो सुनाई, जो कहानी सुनाई है, इसका पर्पस क्या है, इससे कुछ हम सीखना चाहते हैं। एक मिनट रुकना। तो बस इस स्टोरी से कुछ लेसन लेंगे हम लोग और उसके बाद में हम लोग एंड कर देंगे। क्या ये लेसन है? नंबर वन, ये जो रेगिस्तान था, ये रेगिस्तान कोई और नहीं, ये भौतिक संसार था। ये भौतिक संसार का रेगिस्तान था और इसमें जो राहगीर घूम रहा है ये कोई और नहीं, ये हम ही है वो राहगीर जो संसार में घूम रहा है। और खूब बहुत सारा प्रयास करके वो थक जा रहा है। वो यही प्रयास है संसार के अंदर, क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना परमानेंट स्थिति बनाना चाहते हैं। उस परमानेंट स्थिति को बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसमें थक जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, दुखित हो जा रहे हैं, कुछ आशा नहीं दिख रही है, क्योंकि ये परमानेंट हो नहीं सकता है। और उस प्रकार जो हेडपंप है जहां से पानी निकल रहा है, ये क्या है? ये वो स्पिरिचुअल सोर्स है जहां से हमको कुछ आशा आती है कि चलो
परिवर्तनशील है, कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही संसार है ये। समहाउ अदर इंटरनेट अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे थोड़ा समय का मैं तुम्हें सो ये क्या चीज है जो हेडपंप से वो बंदा पानी निकाल रहा था डायरेक्ट? ये वो चीज है कि जो लोग भौतिक संसार में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने बल से क्या करना चाह रहे हैं? सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो वाटर जो है, जिसके थ्रू कनेक्शन बन पा रहा है और जिसके थ्रू पानी निकल पा रहा है, ये वो वाटर है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हम जीव जो कि संसार में है, भगवान जो कि इटर्नल सागर है, जहां से अनलिमिटेड पानी निकल सकता है, अनलिमिटेड सुख का आनंद का आगार है, जहां से अनलिमिटेड आनंद आ सकता है, उस आनंद जो भगवान जो है उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र की जो पानी की जो ये सीरीज है, इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और जिस प्रकार वो व्यक्ति घबरा रहा था, क्या पता कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, उसी प्रकार संसार में लोग भी घबराते हैं। क्या पता भक्ति में आ गया, क्या पता मैं भक्ति करूंगा, क्या पता मेरा दुख दूर होगा नहीं होगा, क्या पता मैं सुखी होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या ये पता नहीं सब मिथ्या है, क्या पता नहीं सब काल्पनिक बातें हैं, या वास्तव में भगवान है, वास्तव में भगवान का धाम है। ये सब काल्पनिक, लेकिन फिर भी एक फेथ होता है, एक विश्वास, एक श्रद्धा होती है, उसके बल पर कार्य चालू करता है, और जब कार्य करता है, अच्छे से मेहनत करता है, पानी निकल आता है। कब? जब वो ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो रिलेशन बन जाता है, और रिलेशन बनने में पानी बाहर आ जाता है। और फिर वो केवल, जो हम सोच रहे थे कि हम तो इसी तलाश में है कि थोड़ा सा हमको आनंद मिल जाए संसार में बस, और फिर उसको आनंद नहीं, केवल पीने का पानी नहीं मिलता है, वो पानी भी पी लेता है, नहा भी लेता है 2-3 बार, तालाब भी भर जाए इतना पानी निकल सकता है। उसी प्रकार एक बार अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ध्यान करते हैं, तो केवल हमारा संबंध वहां से एक बार स्थापित हो जाता है, तो केवल हमारा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम छोटी सी संसार में लेके बैठे हैं, चुद्दी सी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी, केवल हमको छोटा सा सुख नहीं मिलेगा। इतना पावर है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप का, इसलिए हमको विश्वास नहीं, इसलिए इस बात पे हमको विश्वास रखे, इसको चलना चाहिए। और जो पानी भर के जाता है, वो वापस पानी भर के जाने का मतलब क्या है? प्रचार करना, न केवल हम इस भक्ति में जुड़ करके हमको आनंद मिल रहा है तो हम तक सीमित रखना, इसका प्रचार करना। हाँ, इसको इस हरे कृष्ण महामंत्र को जो है लोगों तक भी पहुंचाना, है ना, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी पानी पी सके ना, उनको भी तो पानी पिलाना है ना। और उस पे जब उसने लिखा था बिलीव मी इट इज वर्किंग, इसका मतलब क्या है? ये आचार्यों का, जो आज के श्लोक पढ़ रहे हैं, आचार्यों का जो ये है विश्वास है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कैसी अवस्था में थे, फिर भी वो भक्ति करके चले गए भगवधाम। ये इस बात को बताता है कि बिलीव मी दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज वर्किंग। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब कार्य करता है, इसमें हमको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कितने ही ऐसे शिष्यों को जो कि कैसी अवस्था में थे, निम्न अवस्था में थे, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आज भगवधाम चले गए हैं। इस बात पर विश्वास रखना चाहिए, और ये हमारे लिए ऑलरेडी बोतल पे लिखा हुआ है कि बिलीव मी इट इज वर्किंग। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अब बस हमारी देरी है, हम जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना जल्दी हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, और उतना ही जल्दी जो है हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे। और आप बिलीव कीजिए, इतना आनंद आएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते, है ना, जैसे कितना पानी निकाल सकते हैं वहां से। ओके, सो वी जस्ट स्टॉप हियर ओनली। आई थिंक मेरा ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है क्लास में। सो अब हम भाई यहीं पे एंड कर रहे हैं जस्ट। सो हमने जस्ट वापस एक बार में देख लेते हो क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है हम जो है सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम किस प्रकार संसार के अंदर पूरा संसार परिवर्तनशील है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम जो है, हम सनातन भगवान के, हम आत्मा है, हम आत्मा अपरिवर्तन है। अब हम इस संसार में इस द्वंद में फंस गए कि संसार परिवर्तनशील है और हम अपरिवर्तनशील है। संसार घूम रहा है और हम एक जगह स्थिर रहने वाले हो गए। अब हमको परेशानी हो गई, क्योंकि हम जिस वस्तु से संपर्क स्थापित करते हैं, जिस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं, जिस चीज से संपर्क स्थापित करते हैं, तो कुछ समय बाद में चेंज हो जाता है और हमारी आसक्ति बनती है और चेंज हो जाता है, दुख होता है ना। सब कुछ चेंज हो जाता है हम संसार में अंदर है। माँ बाप जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं वो चले जाते हैं, पति पत्नी से प्रेम करता है, वो पत्नी का रिबन संबंध टूट जाता है, उतना संबंध पक्का नहीं रहता है, कुछ समय बाद वो भी चले जाते हैं। पड़ोसियों से संबंध रखते हैं, वो चले जाता है। सब कुछ चेंज हो रहा है संसार के अंदर, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग।
और आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है जो संसार के परिवर्तन के नियम को रोक सके। होगा चेंज, सब जाएगी चीजें। तो कृष्णा, तो फिर हमने देखा कि क्या करें, क्योंकि इस परिवर्तन के द्वारा बहुत दुख झेलना पड़ रहा है हमको, हम बहुत परेशान हैं, घूम रहे हैं संसार के अंदर, बहुत दुखी है, हर व्यक्ति दुखी हो गया संसार में, है ना। तो क्या करें, तो फिर भगवान, हमने गीता में श्लोक बताया था, ममे वंशो जीव लोके, गीता में भगवान बता रहे हैं तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अंश हो ना, तुम्हारा हमारा संबंध परमानेंट है, ये संबंध कभी नहीं टूटेगा। देखो मैं हम हर समय तुम्हारे हृदय के अंदर आया था, आज भी हृदय में विराजमान हूं, हर समय आऊंगा, ये संबंध पक्का है। अब इस संबंध को पक्का कैसे करना है, ये बात काम की है हमारी, क्योंकि ये संबंध स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके लिए हमने अनेक उदाहरण लिए हैं, कैसे जो है, मान लो किसी व्यक्ति को एक अपने अकेले घर में अकेले रह रहा है, उसके सब घर वाले अमेरिका में रह रहे हैं, एक बार अगर उसका घर वालों से कनेक्शन हो जाए तो उसको सब पता चल जाए, घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, तिजोरी की चाबी क्या, ताला क्या, सब पता चल जाएगा, एक बार कनेक्शन बन गया। फिर हमने एक बार उदाहरण लिया था, कैसे जो है, एक और उदाहरण लिया था हमने कि किस प्रकार जो है एक बार हमारा कनेक्शन बनना चाहिए स्ट्रांगली, है ना। एक बच्चे का उदाहरण भी हमने लिया था। इस प्रकार अनेकों उदाहरण से हमने समझने का प्रयास किया कि कनेक्शन स्ट्रांग करना हमको। फिर हमने बताया कनेक्शन स्ट्रांग कैसे करना है, तो प्रभुपाद जी ने बताया साधना भक्ति क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जब है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये कृष्ण कथा है, ये हो जाए। फिर हमने बताया किस प्रकार हमारा अभी हमारा कनेक्शन है विषय के प्रति, विषय में बहुत रुचि है, हमने बताया भजन में कैसे बताते हैं विषय के प्रति हमारी रुचि है, वही रुचि कृष्ण के चरणों में कैसे हो जाए हमारी। तो हम कैसे अपना जो है, जब विषय के प्रति रुचि छोड़ करके इस कृष्ण के अवस्था चरणों में हमारी रुचि होगी, तो स्वतः हम लोग जब करेंगे, स्वतः हम लोग भागवत में पढ़ेंगे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारा इंटरेस्ट आएगा। फिर हमने डिस्कस किया कि ये कैसे होगा, है ना। इसके लिए हमने बताया साधना भक्ति के नियमों का पालन करना है। फिर हमने एक छोटा सा एनालॉजी आपके साथ में शेयर किया है कि कैसे रेगिस्तान में व्यक्ति पानी की तलाश में ढूंढ रहा था, कैसे उसको एक हैंडपंप दिखाई दिया और कैसे उसने उसके थ्रू पानी निकाला, और फिर आगे कैसे क्या क्या, वो सब हमने डिस्कस किया, और एक एक चीज क्या क्या है वो भी हमने डिस्कस किया कि कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और किससे क्या सीख सकते हैं। फाइनली हमने ये कंक्लूजन सीखा कि किस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हमारी केवल छोटी सी समस्या खत्म नहीं होगी, छोटा सा सुख ही नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड इतना आनंद मिल सकता है। एक बार वो हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक जप करके उस संबंध को स्थापित कर सकते हैं, कृष्ण कथा को सुनकर वो संबंध स्थापित कर सकते हैं। और तब हम लोग जो है, ब्रह्मा जी जिस प्रकार आज इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के धाम में जा रहे हैं, हम भी भगवान के धाम में जा सकते हैं, और ऑलरेडी कितने सारे आचार्य लोग जा रहे हैं इस भक्ति को करके। इस बात पे हमको श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।